आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के प्राथमिक सवालों को हल करेंगे। और इस प्रश्न में हमें 3 समुच्चय दिया हुआ है, ए, बी और सी। और जो हमारा एफ है वो ए से बी तक का है और जी हमारा है वो बी से सी तक का है। इस प्रश्न में हमें गॉफ ज्ञात करना है। गॉफ जो है वो हमारा ए से सी तक का है। तो और हमें दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है संबंध के रूप में 1,2, 3,5, 4,1 और जी भी संबंध में दिया हुआ है 1,3, 2,3 और 5,1। तो हम गॉफ ज्ञात करते हैं ए से सी तक का। तो यहाँ से संबंध दिया हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा F1 बराबर आ जाएगा F2, F3 बराबर हमारा आ जाएगा 5, F4 बराबर हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ से भी हमारा निकल जाएगा G1 बराबर हमारा 3 आ जाएगा, G2 बराबर हमारा 3 आ जाएगा और G5 बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो अब गॉफ क्या ज्ञात करते हैं। तो हमारा गॉफ ए से सी तक का हमें ज्ञात करना है। तो गॉफ 1 हमारा हो जाएगा गॉफ F1। तो F1 हमारा 2 है और G2 क्या है, हमारा 3 है। अब गॉफ 3 तो हमारा गॉफ F3 का मान क्या है, हमारा 5 है। तो और G5 का मान है हमारा 1 है। इसी प्रकार गॉफ 4 का निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा F4। तो F4 का हमारा मान क्या है, 1 है और G1 की वैल्यू हमारी 3 है। तो हमारा निकल गया समुच्चय ए से सी तक का। तो इसी हम इसको समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं गॉफ। तो लिख सकते हैं हम लोग 1,3, 3,1 और 4,3। तो इस प्रकार हम समुच्चय को हल कर लेंगे। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है हमारा, मान लीजिए कि F, G तथा H R से R तक दिए फलन है। हमें सिद्ध करना है F प्लस जी ओ एच बराबर हमारा होना चाहिए एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और F इंटू जी ओ एच हमारा होना चाहिए एफ ओ एच इंटू जी ओ एच हमारा होना चाहिए। तो हम सिद्ध करते हैं। तो हम बारी बारी सिद्ध कर देते हैं। तो पहले सिद्ध करते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं F प्लस जी ले लेते हैं ओ एच। तो F प्लस जी ओ एच, यहाँ पे X कोई हम मान लेते हैं, R का अवयव है। तो हमारा हो जाएगा F ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको खोल देते हैं। तो हमारा आ गया एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एक्स। इस टाइप का हमारा सिद्ध हो गया। तो हमारा क्या आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध हो गया। दूसरे प्रश्न को सिद्ध कर देते हैं। एफ एन टू जी ओ एच, यहाँ भी हम मान लेंगे एक्स है कोई आर का अवयव। तो एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स। तो हमारा सिद्ध हो गया एच ओ एस इंटू जी ओ एच एक्स बराबर सिद्ध हो गया हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इस प्रकार हम दोनों प्रश्नों को हल कर देते हैं।
तीसरे प्रश्न में हमें ज्ञात करना है GOF तथा फॉग हमें ज्ञात करना है। और इस प्रश्न के दो भाग हैं और दोनों प्रश्नों में इस प्रश्न के दोनों भागों में दिया हुआ है fx और gx का मान हमें दिया हुआ है। तो हम बारी बारी हल करते हैं। तो हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। पहले भाग में fx का जो मान है वो हमारा है मॉड के अंदर x है और gx का जो हमें मान है वो मॉड के अंदर 5x - 2 हमें दिया हुआ है। तो पहला हम गॉफ ज्ञात कर लेते हैं। तो गॉफ हमारा हो जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं x कोई अवयव है किसी भी प्रकार का। तो हमारा गॉफ क्या हो जाएगा, हमारा fx और fx की वैल्यू हमारी मॉड के अंदर x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, और gx हमारा 5x - 2 है। तो मॉड के अंदर 5 मॉड x - 2 हमारा हो जाएगा। तो हम गॉफ ज्ञात कर लिए हैं। अब इसके बाद हम फॉग ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉग x बराबर हमारा हो जाएगा फॉग gx और gx का मान हमें मॉड के अंदर 5x - 2 है। तो हमारा हो जाएगा 5x - 2 और f हमारा मान क्या है, मॉड x। तो हमारा हो जाएगा मॉड 5x - 2 मॉड। तो यहाँ से डबल मॉड हो तो इसका अर्थ हमारा एक ही मॉड होता है। तो इस प्रकार हम फॉग को भी ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरे भाग को ज्ञात करते हैं। दूसरे भाग में हमें fx बराबर दिया हुआ है 8x³ और gx बराबर हमें दिया हुआ है x के पावर 1/3। गॉफ ज्ञात करते हैं। गॉफ x बराबर हमारा हो जाएगा g(f(x) और fx की वैल्यू हमारी दी हुई है 8x³। तो हमारा यहाँ पे x की जगह पर 8x³ रखेंगे gx की जगह पर। तो हमारा 8x³ की होल पावर 1/3। तो 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब की होल पावर का 1/3। 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 2x बच जाएगा। तो हमारा GOF ज्ञात हो गया। अब फॉग ज्ञात कर लेते हैं। फॉग x बराबर हमारा, तो फॉग gx, तो gx की वैल्यू हमें दी हुई है x के पावर 1/3 और फॉग x हमारा हो जाएगा 8x की पावर 1/3 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 8x आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम तीसरे प्रश्न को हल कर देते हैं।